हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अक्लिप्स के एपिसोड 3 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप सब इसका पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे अयान को उसके रूम पे दिखाया जाता है जहां वो स्कूल के सारे टीचर्स के साथ अपने अंकल और उन 3 स्टूडेंट्स के नाम को बोर्ड पे लिखकर लगाता है और वहां पे वो अक का भी नाम लगाता है और अक उन सारे लोगों से कनेक्ट कर रहा होता है। वो अपने अंकल के साथ बिताए पुरानी बातें याद करता है जहां उसके अंकल एक बार अपने हाथ में वही लॉकेट दबाए होते हैं। अयान उनसे पूछता है कि उन्होंने उस लॉकेट को हाथ में क्यों दबा रखा है। उसके अंकल अयान से कहते हैं कि जब भी वो अच्छा फील नहीं करते या उन्हें खुद को लेकर कुछ भी समझ नहीं आता तो वो ऐसे ही लॉकेट को पकड़ कर रखते हैं और इससे काम भी बनता है। वो थोड़ा अच्छा फील करने लगते हैं और आगे मरी हुई उनकी लाश दिखाई जाती है जिसके पास अयान और उसके मॉम खड़े रो रहे होते हैं और अयान के पास वही लॉकेट होता है। वहीं प्रेजेंट में पुरानी बातों को याद करके अयान रोने लगता है। वो उस लॉकेट को पकड़कर कसम खाता है कि वो स्कूल के सारे राज को बाहर निकालेगा और उन लोगों ने उसके अंकल के साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसका बदला उन्हें चुकाना होगा। आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां वो तीनों स्टूडेंट्स मिलकर प्रिंसिपल के रूम के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो भी वहां लेटकर वो बार बार इसी बात को दोहरा रहे होते हैं कि जिस बुरे इंसान ने उनकी चीजें खराब की है उन्हें ढूंढा जाए। और वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनके साथ तो और नमो भी होता है। तभी वहाँ पे शानी टीचर आती है और ये सब देखकर वो घबरा जाती है। वो उन स्टूडेंट्स को ये सब करने से मना करती है कि वो लोग उठ जाए और यहाँ सोकर प्रोटेस्ट ना करे। तभी अक भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आता है और वो उन लोगों को उठने को बोलता है पर वो लोग कहते हैं कि वो लोग नहीं उठेंगे अगर स्कूल में उन लड़कों को ढूंढा नहीं जा रहा जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया। तो इसका मतलब ये होता है कि स्कूल भी बुरी चीजों को सपोर्ट करती है तो वो लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कई बार रिक्वेस्ट करने पे भी वो लोग उन लोगों की बात नहीं मानते। तो अक कहता है कि अगर वो लोग खुद से नहीं उठेंगे तो वो लोग मिलकर उन्हें उठाकर यहाँ से ले जाएंगे। ये कहकर वो सारे लोग मिलकर उन्हें उठाकर ले जाने लगते हैं और अयान दूर खड़ा ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो ये सब देखकर नाराज होने लगता है और अक का ध्यान अयान की तरफ जाता है कि वो नाराज होकर उनकी तरफ देख रहा है पर वो लोग उन स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी तुआ का भी अयान की तरफ ध्यान जाता है। आगे दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सारे प्रीफेक्ट्स को बुलाकर डांट रहे होते हैं और साथ में सानी टीचर को भी। वो कहते हैं कि वो कुछ घंटों के लिए मीटिंग अटेंड करने किसी दूसरे शहर क्या गए और उन लोगों ने यहाँ ये सब होने दे दिया। सानी टीचर कहती है कि उन्हें पता नहीं था कि ये सब होने वाला है और ये सब कैसे हो गया। प्रिंसिपल कहते हैं कि इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पता था या फिर नहीं और प्रॉब्लम ये है कि ये सब होने के बाद उन लोगों ने इसको ठीक करने में इतना टाइम क्यों लिया। सानी टीचर सारे स्टूडेंट्स की तरफ से माफी मांगती है और प्रिंसिपल सारे प्रीफेक्ट्स को डांटने लगते हैं। अक कहता है कि उन्हें एक और चांस दिया जाए, वो सारी चीजें संभाल लेगा। आगे शाम में अक को वात और कान के साथ दिखाया जाता है। कान उसे कहता है कि अगर अक ये सब संभाल नहीं पाया तो वो प्रीफेक्ट क्लब के प्रेसिडेंट से हट जाए। अक कहता है कि वो ये सब संभाल सकता है और उसे संभालना ही होगा। वात कहता है कि वो ये बात जानता है क्योंकि अक हमेशा से प्रीफेक्ट ही बनना चाहता था पर आज दुनिया बदल चुकी है। चीजें इतनी आसान नहीं रही जैसे उनके सीनियर्स के टाइम पे थी। कान कहता है कि उनके सीनियर्स के टाइम पे वो लोग बात भी नहीं कर पाते थे पर अभी वो देखे उसने स्मोक करने के लिए स्टूडेंट्स को मना किया तो वो लोग उसे ही पंच मारने लगे। अक कहता है कि वो जानता है पर अब वो लोग प्रीफेक्ट है
और अगर उन लोगों ने इन सब चीजों को संभाल लिया तो ये सब बहुत ज्यादा कूल होगा। वात कहता है तो वो लोग आगे क्या करेंगे। आगे नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अक अयान को जाता देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ये चीज अयान नोटिस करता है कि अक उसका पीछा कर रहा है तो वो अचानक से रुक जाता है। अक के देखकर घबरा जाता है। अयान उससे पूछता है कि वो अयान के पीछे क्यों आ रहा है। अक कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा, वो तो बस स्कूल के राउंड लगा रहा है। वो अयान से कहता है कि उन दोनों को रिपोर्ट में साथ में काम करनी है। अयान कहता है तब चलकर अभी रिपोर्ट पे काम करते हैं और उसके घर पे। अक के बात सुनकर नर्वस हो जाता है। वो उसे कहता है कि वो अपना पार्ट कंप्लीट करके उसे फाइल सेंड कर देगा। अयान कहता है कि नहीं, साथ में चलकर काम करते हैं। तो अक अयान के साथ उसके घर चले। अक उसे मना करता है। अयान कहता है कि क्या वो अयान के साथ अकेले रहने से डरता है। अक कहता है कि वो नहीं डरता और अयान जैसे छोटे हाइट के लड़के से वो क्यों डरेगा, क्योंकि अयान आखिर उसके साथ क्या कर सकता है। अयान स्माइल करके कहता है कि उसने सही कहा, डरने की कोई भी बात नहीं है। ये कहकर वो अक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो लोग कार वाले एरिया में पहुंचते हैं। अक अयान से कहता है कि वो खुद चल सकता है। अयान कहता है पर वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। वो अपने कार के पास जाकर कार का गेट खोलता है और अक को बैठने को कहता है, पर अक अंदर नहीं घुसता। अयान अक से पूछता है कि क्या वो अयान से डरता है। अक कहता है कि वो नहीं डरता। ये कहकर वो अंदर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर अयान स्माइल करने लगता है और वो भी कार में जाकर बैठता है। अक घबराया सा बैठा होता है। अयान उसे कहता है कि अक को क्या हुआ। जब भी वो अयान के साथ अकेले होता है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अक कहता है कि वो टेंशन में नहीं है। अयान कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो उसकी शोल्डर उठी हुई क्यों है। अक कहता है कि वो बस शोल्डर का एक्सरसाइज कर रहा है। ये कहकर वो अपने हाथों को हिलाने लगता है और अयान के सर पे मारता है और स्माइल करके उसे सॉरी बोलता है कि क्या उसे लग गया। अयान अक का हाथ हटाता है और वो अचानक से अक के करीब आ जाता है जिससे अक घबरा जाता है। वो अयान से कहता है कि वो ये क्या कर रहा है। अयान स्माइल करके सीट बेल्ट लगा देता है और कहता है कि अक आखिर क्या सोच रहा था, कि अयान क्या कर रहा था, और जिससे अक वापस से घबराने लगता है। अयान स्माइल करके अक से कहता है कि अक फिर से घबरा रहा है। आगे वो लोग अयान के घर पे पहुंचते हैं। अक अयान से कहता है कि क्या अयान इस घर में अकेले रहता है। अयान कहता है कि हाँ, और वो अक को अपने बेडरूम में ले जाता है। वो अक से कहता है कि वो बात लेने जा रहा है। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। अक उसे रुकने को कहता है। अयान स्माइल करके कहता है क्या अक भी उसके साथ जाकर बात लेना चाहता है। अक कहता है कि वो जाकर नहाए और अक का टाइम बर्बाद ना करे। अयान स्माइल करके उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगता है। अक कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। अयान कहता है कि वो अपने कपड़े उतार रहा है क्योंकि उसे बात लेने जाना है। अक नर्वस होकर अपना मुंह घुमा लेता है और कहता है कि वो जाकर वॉशरूम में कपड़े उतारे। वो यहाँ पे क्यों उतार रहा है। अयान कहता है कि ये अयान का घर है, वो जहाँ मन चाहे अपने कपड़े उतार सकता है। अक कहता है कि अयान के पास शो ऑफ करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। अयान कहता है कि अक अयान को फोर्स ना करे कि वो अपने साथ अक को भी बात लेने ले जाए। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, पर वो अब भी अक को अंदर आने के लिए छेड़ रहा होता है। अक उसे कहता है कि वो जाकर बात ले। आगे अयान को बात लेते हुए दिखाया जाता है और अक बैठा पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान अयान के बैग पे जाता है और वो जाकर अयान के बैग को चेक करने लगता है। उसे उसके बैग में वही डायरी मिलती है, पर तभी अयान बात लेकर वापस आ जाता है। वो अक से कहता है कि अक अयान की चीजों के साथ क्या कर रहा है। ये कहकर वो अपनी डायरी उसके हाथ से ले लेता है। आगे उन दोनों को साथ में पढ़ाई करते दिखाया जाता है, पर अक बहुत ज्यादा थका होता है और उसे नींद आने लगती है। वो बैठे बैठे ही सो रहा होता है।
तभी अयान का उसके तरफ ध्यान जाता है। ये देखकर अयान स्माइल करने लगता है और वो अक की फोटो क्लिक कर लेता है। वो उसके सर के नीचे जल्दी से अपना हाथ रख देता है और जिस पे अक अपना सर रखता है, अयान स्माइल करके उसके बाल को छूने लगता है। वो स्माइल करके कहता है कि जब भी अक हार जाता है वो और भी ज्यादा क्यूट लगता है। तभी अक अपनी आंखें खोलता है और वो अयान की तरफ देखने लगता है। उसके साथ आज अयान ने जो कुछ भी किया, जैसे कि उसने अक का हाथ पकड़ा, वो अक के करीब आया, ये सारी बातें अक को याद आने लगती है, पर वो जल्दी से उठ जाता है। वो अयान से कहता है कि अयान अक के साथ क्या कर रहा था। अयान उसे कहता है कि अगर अयान को कुछ करना ही होगा तो वो तब नहीं करेगा जब अक सो रहा हो, क्योंकि इसमें कुछ भी मजा नहीं आएगा। अक कहता है कि वो वापस जा रहा है। ये कहकर वो उठ जाता है और कहता है कि उसे नींद आ रही है। अयान कहता है कि वो अभी क्यों जा रहा है और रात बहुत ज्यादा हो गई है तो वो यहीं पे रह जाए। अक कहता है कि नहीं, उसने कान को उसे पिक करने को कहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अयान स्माइल करने लगता है। आगे अक और कान साथ में जा रहे होते हैं और कान अक से पूछता है कि क्या उसे अयान के पास कुछ मिला। अक कहता है कि नहीं और अयान उस पे नजर रख रहा था। अक को ढूंढने का मौका नहीं मिला। कान कहता है कि अगर लोगों को पता चला कि अक अयान के करीब जा रहा है तो ये अच्छा नहीं होगा। अक कहता है कि वो ये बात जानता है और वो अयान के करीब नहीं जाना चाहता। उसे तो अयान के चेहरे से चिढ़ होती है, वो हमेशा उसे किक मारना चाहता है। कान कहता है कि वो भी अयान को पसंद नहीं करता, खास करके वो जब तुआ के करीब जाने लगा है और वो शायद उसके दिमाग में कुछ भरना चाहता है। वो अयान पे भरोसा नहीं करता। अक कहता है कि वो अयान के खिलाफ सारे एविडेंस को ढूंढ निकालेगा कि अयान स्कूल में प्रॉब्लम करने आया है। अगर ये बात पता चल गई कि वो सच में स्कूल में प्रॉब्लम कर रहा है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कान कहता है पर अब वो अयान के खिलाफ सारी चीजों को कहाँ ढूंढेगा। अक को वही बात याद आती है कि उसने अयान के पास उसी डायरी को देखा है। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां अक और अयान मार्शल आर्ट क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उन लोगों को एक दूसरे की बातें याद आने लगती है कि अक ने खुद सर से ये कहा कि वो अयान की मार्शल आर्ट में हेल्प करेगा, उसे मार्शल आर्ट सिखाने में, पर वो हमेशा अयान से यही कहता रहता है कि अयान अक के करीब न आए और अक को ये सब पसंद नहीं है। और अक याद करता है कि अयान ने उससे ये कहा कि अगर अयान उसके करीब आया तो आखिर क्या प्रॉब्लम होगी, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ कंटिन्यू देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।